हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेज पर। तो क्योंकि भाई हम तो हो रहे हैं घर पे बोर, और इसी बोरियत को खत्म करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी वेब सीरीज जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे और जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 पर आती है द प्रोटेक्टर। ये एक फिक्शनल ड्रामा सीरीज है जिसमें एक लीड कैरेक्टर हकान, जो कि एक प्रोटेक्टर है अपने पूर्वजों की तरह, जिनका काम इस्तांबुल को इमॉर्टल से बचाना है। इस सीरीज में दूसरा लीड कैरेक्टर है फैजल, जो एक इमॉर्टल है और वो बहुत अमीर है, पर वो अपने मकसद से भटक गया है, जो कि अपनी वाइफ को दोबारा जिंदा करना और प्रोटेक्टर को मारना चाहता है। तो आखिर कौन अपने मकसद को पूरा कर पाता है, ये हम इस सीरीज में देखेंगे। नंबर 9 पर आती है लॉस्ट इन स्पेस, जो एक साइंस फिक्शन बेस्ड ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में लोग अर्थ को छोड़कर अल्फा सेंटोरी नाम के प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। वहां जाने के लिए इंसानों को कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें मेन प्लॉट रॉबिन्सन फैमिली भी शामिल है, जो एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम रेजोल्यूट है उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट किसी अननोन प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। फिर उन्हें रेजोल्यूट तक वापस पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब हम इस सीरीज में देखेंगे। नंबर 8 पर आती है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेब्रीना। ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जो डार्क मैजिक पर बेस्ड है। इस सीरीज का एक लीड कैरेक्टर है सेब्रीना, जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है जो हाफ विच और हाफ इंसान होती है। वो अपने 16th बर्थडे पर पूरी तरह से विच बनने से मना कर देती है, पर डार्क लॉर्ड ल्यूसिफर, जो हेल का लॉर्ड है, वो सेब्रीना को पूरी तरह से विच में कन्वर्ट करके हेल की क्वीन बनाना चाहता है। तो क्या वो सेब्रीना को हेल की क्वीन बना पाएगा या नहीं, ये हम इस सीरीज में देखेंगे। नंबर 7 पर आती है टॉप बॉयज, जो कि एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें लीड कैरेक्टर दुशेन लंदन समर हाउस एस्टेट के एक एरिया में ड्रग डीलर होता है। फिर जेमी नाम का एक यंगस्टर उसका राइवल बनकर आता है और अपनी दूसरी ड्रग गैंग बना लेता है। इसी के चलते रिडेल, जो कि एक 13 साल का बच्चा होता है, वो भी इन सब में पड़ जाता है। तो इस सीरीज में इन्हीं ड्रग गैंग के राइवलरीज को दिखाया गया है। नंबर 6 पर आती है ओजार्क। ये भी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें मार्टी नाम का एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने कलीग्स के साथ ड्रग माफिया का पैसा ब्लैक से व्हाइट कर रहा होता है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण माफिया उसे 3 महीने में सारा पैसा ब्लैक से व्हाइट करने को बोलता है, जिसके चलते उसे अपना घर बेचकर अपनी फैमिली के साथ ओजार्क जाना पड़ता है, जहां वो किस तरह से पैसे को ब्लैक से व्हाइट करता है और उसकी फैमिली को किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 5 पर आती है द विचर। ये एक फैंटेसी बेस्ड ड्रामा सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये सीरीज द विचर बुक पर बनी है। इसमें गेराल्ट नाम का एक लीड कैरेक्टर, जो कि एक विचर है, उसका काम मॉन्स्टर्स को मारना होता है और उस काम के बदले में वो लोगों से पैसे लेता है। इसमें दूसरा लीड कैरेक्टर है येनिफर, जो कि एक सॉर्सरेस होती है, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है। इस सीरीज का तीसरा लीड कैरेक्टर है सीरी, जो कि सिंट्रा की प्रिंसेस होती है। तो कैसे इन तीनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी होती है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 4 पर आती है लूसिफर। ये वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक फैंटेसी क्राइम ड्रामा सीरीज है। लूसिफर DC का एक कॉमिक कैरेक्टर है, जिसका ओरिजिन एक कॉमिक बुक द सैंडमैन से हुआ है। लूसिफर हेल का लॉर्ड होता है। वो वहां से बोर होकर अर्थ पर वेकेशन मनाने लॉस एंजलिस आ जाता है। यहाँ आकर वो एक नाइट क्लब खोलता है, जिसके चलते एक मर्डर के कारण वो एक डिटेक्टिव से जुड़ जाता है। फिर किस तरह से वो केसेस सॉल्व करता है और लोगों को सजा देता है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 3 पर आती है वाइकिंग्स। ये एक हिस्टोरिकल एडवेंचर सीरीज है। इस सीरीज का लीड कैरेक्टर रेगनार, जो एक किसान होता है, वो अलग अलग देशों पर रेड करता है। फिर वो अपनी फैमिली और फेलो वॉरियर की लॉयल्टी और उनकी मदद से राजा बन जाता है। फिर वो किस तरह से अपने किंगडम को आगे बढ़ाता है और उसके बेटे उसके मरने के बाद क्या उसका किंगडम संभाल पाएंगे या नहीं, यही सीरीज में दिखाया गया है।
नंबर 2 पर आती है पेब्लो एस्कोबार द ड्रग लॉर्ड। ये एक कोलंबियन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पेब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया की ट्रू लाइफ स्टोरी पर बनी है, जो एक छोटे से शहर से ड्रग बेचकर कैसे पूरे देश का ड्रग लॉर्ड और सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बन जाता है। फिर उसके बाद उसको और उसकी फैमिली को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। नंबर 1 पर आती है वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। 8.8 IMDb रेटिंग के साथ बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली ये सीरीज फिक्शनल हॉरर ड्रामा पर बेस्ड है। इस सीरीज में एक दूसरा डायमेंशन है जो एक अपसाइड डाउन यूनिवर्स है, जिसका गेट ओपन हुआ जब लैब में एक बच्ची जिसका नाम एल है उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। एल के पास कुछ पावर्स होती है जिन्हें यूज करके वो गलती से उस गेट को खोल देती है। वहाँ से डेमोगोर्गन नाम का एक मॉन्स्टर आता है। उसके बाद एल लैब से भाग जाती है। फिर उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ मिलकर वो उस गेट को बंद कर पाती है या नहीं, ये सीरीज में बताया गया है। Thank you for your love and support for my first video. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. और वो जो लाल बटन है ना, उस पे चाहे पत्थर मारो या हथौड़ा, लेकिन वो दबना जरूर चाहिए। Thank you.